मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। पॉलिटी से आपको टेस्ट करवाए जा रहे हैं जो खासकर एग्ज़ाम के लिए यूपीपी या फिर उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं, खासकर पुलिस लाइन के एग्ज़ाम के लिए जो भी पेपर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में आपसे पहला टेस्ट नागरिकता से हुआ था, उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति से टेस्ट करवाए जा चुके हैं। इसी बीच में राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन छूट गए थे, तो उसी का आज टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। और आप पूरी ईमानदारी से टेस्ट लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि ढेर सारा क्वेश्चन या फिर सब के सब सही हो। ये 20 क्वेश्चनों का सेट है, कोशिश करिए कि आप 19-20 के पास सही कर सकें। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कोशिश करिएगा आपके सब सही हो। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यूपीपी की अगर तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं तो ये चैनल बहुत मददगार आपके लिए साबित हो सकता है, अतः इस चैनल से अच्छे से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में, एक मिनट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे नीति निदेशक तत्व को तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपके लिए और आप गलत नहीं करोगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों सम्मिलित किए गए हैं। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, तीसरा है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, चौथा है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। सोचिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व क्यों सम्मिलित किए गए हैं। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहां पर ऑप्शन पहला सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व को सम्मिलित किया गया है। और एक चीज, जो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो काम है ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का यह काम है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और उसके जो नियम कानून है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच इसी में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और उसी आधार पे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार करे या ना करे तो उसके ऊपर है, लेकिन कहा गया है कि सरकार को करना चाहिए। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, तो ये इसमें कहा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। मतलब संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है। तो ये है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य की नीति निदेशक तत्व में, किसमें है सोचिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। अभी आप ऊपर पढ़े हो कल्याणकारी राज्य, तो उसी की बात यहाँ भी किया जा रहा है। कल्याणकारी राज्य की बात जो की जा रही है राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन का ये टॉपिक है और जो ये टेस्ट है 20 क्वेश्चन का है। कोशिश करिएगा आप 18 से 20 के बीच में सही करने का। अगर इतना आपका सही हो गया, समझ लीजिए पॉलिटी का ये पार्ट बहुत मजबूत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। अब नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी आंसर नीति निदेशक तत्व ही होंगे। चलिए सोचिए कौन सा हो सकता है आंसर। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व ही ऐसे हैं जो नागरिकों के आर्थिक न्याय प्रदान, अर्थव्यवस्था से न्याय, अर्थव्यवस्था संबंधी न्याय प्रदान करने की बात करते हैं। क्योंकि इसके विभिन्न अनुच्छेदों में कहीं ग्राम पंचायत की व्यवस्था, कहीं रोजगार की व्यवस्था, मतलब ऐसा बोला गया कि सरकार ये काम करे, रोजगार की व्यवस्था करे, ग्राम पंचायत की व्यवस्था करे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। तो आर्थिक जो न्याय है ये देने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये राज्य का नीति निदेशक तत्व ही है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मतलब ये इसमें चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, दूसरा है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है गोवध निषेध मतलब गाय की हत्या को रोकना, और चौथा है निजी संपत्ति की समाप्ति। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल क्वेश्चन है ये, जरा सोच के बताइए आप कौन सा सही है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, चौथे का आंसर आपने सोच लिया होगा, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, मतलब सिद्धांत नहीं है, वो है निजी संपत्ति की समाप्ति। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये जो गोवध निषेध है मतलब जीवों की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 का में है। और ये जो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ये अनुच्छेद 45 में है। आप नीति निर्देशक तत्व खोल कर देख सकते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन की बात की गई है, अनुच्छेद 51 में है। तो ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी था ये शामिल नहीं था, निजी संपत्ति की समाप्ति, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। आशा करते हैं कि आप भी सही किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी संबंधित है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। सोचिए इनमें से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, तो हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। वैज्ञानिक मनोभावों का विकास ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ध्यान देना, ये आपका मूल कर्तव्य है। अगर आप मूल कर्तव्य पढ़े होंगे तो जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं उसी में से एक है ये वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। जबकि ये पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना ये मूल अधिकार है, कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ावा देना ये मूल अधिकार है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है ये भी हमारा मूल अधिकार है। तो जो ये पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना है ये अनुच्छेद 47 में रखा गया है, ये याद रखिएगा। और ये जो कमजोर श्रेणी के आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43 में रखा गया है। और ये जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक करने अलग रखने की बात की गई है ये अनुच्छेद 50 में है। आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व खोलकर आप देख सकते हो, सभी अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे। तो ये जो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास की बात की जा रही है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं जो 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आप पढ़े होंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया था, तो अभी वर्तमान 11 मूल कर्तव्य हैं। तो उन्हीं मूल कर्तव्यों में से एक है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास की बात। तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कह रहा है कि इनमें से राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। सोचिए इनमें से कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ध्यान से सोचिए। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कुटीर उद्योगों का जो प्रोत्साहन है, कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग, तो जो छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन है ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है लेकिन इसे मूल अधिकार नहीं बनाया गया है। जबकि अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, जानते होंगे आप, अनुच्छेद किसमें है, 17 में। जब आने जाने की स्वतंत्रता मतलब कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में है। और धर्म की स्वतंत्रता आप पढ़े होंगे, मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता हमारा 25 से, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। तो ये भी हमारा धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता भारत में सबको है। तो ये जो तीनों हैं शुरू के, ये हमारे मूल अधिकार हैं। लेकिन ये जो चौथा है ये कुटीर उद्योगों के
उद्योगों को प्रोत्साहन देना, उनको स्थापना को बढ़ावा देना, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। मतलब कह रहा है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। मतलब इन ऑप्शनों में ऐसा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो समाजवादी है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम करना, कम से कम करना। सोचिए कौन सा है जिसे समाजवादी माना जाता है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। दरअसल समाजवादी मतलब जो समाज को लेकर चले, तो ग्राम पंचायतें समाज के भीतर होती हैं, तो ये समाज को लेकर चलती हैं, अतः ग्राम पंचायतों की स्थापना समाजवादी माना जाता है। जबकि गोवध पर प्रतिबंध किसी एक विशेष धर्म के लिए हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय पूज्य है लेकिन अन्य धर्मों में पूज्य नहीं है, तो ये जो प्रतिबंध लगेगा तो ये किसी समाज से संबंधित तो नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये समाज से नहीं है, ये विश्व स्तर का है। आय की असमानताओं को कम करना ये आर्थिक कारणों में रख सकते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है पूरे समाज को लेकर चलता है, अतः ये समाजवादी माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? पहला है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, दूसरा है स्वशासन के प्रभावी एवं एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, तीसरा है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, चौथा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कौन सा गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत माना जाता है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी खुद कहते थे ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, और ग्राम पंचायतों का गठन के पुरजोर समर्थक थे। काफ़ी अरसे से समर्थन कर रहे थे कि हर गांव में ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। उन्हीं के कहने पर ही तो 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, आप पढ़े होंगे। लेकिन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। और दूसरा आप ये बताओगे कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात किसने किया था, किस समिति ने किया था। आप ये दोनों क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। आपको ये सब पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो था आंसर बी सही था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? जो नीति निर्देशक तत्व है इसका महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। सोचिए किसके लिए है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, एक कल्याणकारी राज्य की तो बात करता है। आप बार बार पढ़े होंगे, कल्याणकारी राज्य की बात करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य की बात करता है, राज्यों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये ऑप्शन डी सही है, गोवा में। इस पर याद कर लीजिए, रट डालिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो कौन सा सही है यहाँ पर? चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। आप इसको पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये बार बार पूछा भी गया है। ये अनुच्छेद 45 में रखा भी गया है। आप जब नीति निर्देशक का अनुच्छेद 45 पढ़ेंगे वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। आप सोच के बताइए ये किस प्रकार मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार से अलग है, भिन्न है। पहला है कि पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। मतलब कि मूल अधिकार केंद्र सरकार के लिए है और
नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए है। दूसरा, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। तीसरा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को आप लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आप इसको पढ़े होंगे बार बार कि न्यायालय नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकार लागू करवाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हो। और न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर आपको न्याय दिलवाएगा। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पर दिया गया है जो आंसर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। मतलब मूल अधिकारों को आप परिवर्तन करवा सकते हो, लागू करवा सकते हो, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करवा सकते। तो एक चीज और यहाँ पर आता है कि कौन सा वाद योग्य है, कौन सा वाद योग्य नहीं है। तो वाद योग्य नीति निर्देशक तत्व नहीं है, मतलब आप इस पर फैसला नहीं ले सकते, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं तो आप दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, 43वां, 52वां। सोचिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, इसको ही लघु संविधान मतलब छोटा संविधान भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और इसी में व्यवस्था किया गया कि अगर कभी भी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में टकराव हो जाए तो उसमें वरीयता राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सोचिए। 36, 38, 49, 51। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन बी। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह अनुच्छेद 38 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 49 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्मारकों के रक्षा स्मारक, जैसे जो हमारे स्मारक हैं, विश्व धरोहर, हमारे देश की जो धरोहर हैं, तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बात की गई अनुच्छेद 49 में। और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति, अभी पीछे क्वेश्चन मिला है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39, 39A, 40, 44। सोचिए किस अनुच्छेद में है? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 39A सही है। समान न्याय और विधि सहायता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 39A में है। और जबकि अनुच्छेद 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, आप ये भी पढ़े होंगे। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है, ये भी आप पढ़े होंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में जो व्यवस्था है वो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात, अनुच्छेद 39 में निःशुल्क एवं समान न्याय और निःशुल्क सहायता का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो पीछे भी आपको बताया गया है, 32, 40, 48, 51। सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, तो याद रखिएगा।
और अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत हम मूल अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप पढ़े होंगे, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात की गई है। कृषि एवं पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, अभी पीछे आपको बताए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, तो अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई किस अनुच्छेद में, 40, 44, 45, 48 का, सोचिए किसमें है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, दूसरा। अनुच्छेद 44 में भी जस्ट पीछे आपको बताए थे एक समान सिविल संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44, तो ऑप्शन बी सही है। जबकि अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी आपको बताया गया था, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 48 भी आपको बताए थे कि पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 48। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है, 45, 46, 58, 50, किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण करना। आप नीति निर्देशक तत्व खोलकर पढ़ सकते हैं, वहां पर यह बोला गया है। और अनुच्छेद 58 तो राष्ट्रपति से संबंधित है। 58 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो योग्यता होती है वो अनुच्छेद 58 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी व्यवस्था करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 45 में अभी आपको बताए थे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, 48, 51, 52, 54, सोचिए। चलिए आपको ऐसे बताते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताए थे अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 48 अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, आप पढ़े होंगे। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा बोला गया है। और अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 54 में है और राष्ट्रपति होगा इस अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान किया गया है, 45, 46, 47, 48, सोचिए किस अनुच्छेद में है। अभी जस्ट बताया आपको, यहाँ पर अनुच्छेद दूसरा सही, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था उनके हित के लिए कार्य करने की बात की गई है, तो अनुच्छेद 46 सही है, ऑप्शन बी सही है। जबकि अनुच्छेद 45 में आपको अभी बताए थे कि बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। और अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए बच्चों में पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया गया है। जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, कृषि एवं पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में किया गया है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। आप कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।